हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 4 और 9 संख्या में इकाई अंक के अनुसार जो भी हमारा उत्तर आता है या हम उसको कैसे हल कर सकते हैं वो सीखे थे। आज हम सीखेंगे 0, 1, 5 और 6 इकाई अंक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 0, 1, 5, 6। ठीक, इनकी घात चाहे विषम हो या सम, यानी कि या तो ऑड पावर हो या फिर इवन पावर हो, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 0 है और उसकी पावर में कुछ भी रहे, ठीक है, चाहे वो विषम रहे या समघात हो, तो हमारा इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। वैसे ही 1 रहेगा तो चाहे उसकी घात विषम हो या सम हो तो उसकी घात भी एक ही, उसका इकाई अंक भी एक ही आएगा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही 5 और 6 में भी है 0। अगर किसी इकाई अंक 0 हो और उसकी घात कुछ भी हो तो वही आएगा, 0 आएगा। वैसे ही 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा और 6 रहेगा तो 6 रहेगा, 6 आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं कि अगर ये 230 है, ठीक है, 230 की घात में कितना है? 2416। 2416 हमारा क्या है? एक समघात है, यानी कि क्या है? समघात है, समघात है। और हमारे यहाँ पे इकाई अंक क्या है? हमारा 0 है। और हम लोग अभी कॉन्सेप्ट ये सीखे हैं कि 0, 1, 5 और 6 ये संख्या अगर दिखेंगी और उनकी घात में चाहे समघात हो चाहे विषम घात हो, उसमें इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो दिया इकाई अंक दिया रहेगा 0, 1, 5 और 6 वही अंक उतर आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ कि इसका इकाई अंक 0 है, अब उसकी घात में समघात हो या विषम घात हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 0 है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ये भी देखो ये विषम है, ठीक है, इसका घात क्या है? विषम है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना है? 0, तो इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही वैसे ही देखो, अगर हम लोग इकाई अंक अगर एक लेके देखते हैं तो 541 एक संख्या है, उसकी घात में 430 एक समघात है, और एक दूसरा है 541 एक संख्या है, उसकी घात में 431 एक विषम घात संख्या है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि 0, 1, 5 और 6 की घात में समघात हो या विषम घात हो, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो जैसा दिया रहेगा वैसे ही उतार आएगा, यानी कि इसका इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक 1 है। ठीक है, तो दोनों में इसका इकाई अंक भी 1 होगा और इसका इकाई अंक भी 1 होगा। ठीक है, यानी कि 1 की पावर हम लोग कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार हम लोग 855 की घात में 670 ये भी एक समघात है, और 855 की घात में 673 ये एक विषम घात है। ठीक है, 5 ये क्या है? संख्या इकाई अंक क्या है? इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 5 है। ठीक है, इकाई में जो संख्या वो 5 है, और उसकी घात में 670 सम हो या विषम हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा, और इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, वैसे ही 756 में इकाई अंक कितना है? 6 है, और उसकी घात में कितना है? 36 है। 756 की घात में एक क्या है? 37 है, एक समघात है एक विषम घात है। इसमें भी मैं कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर बताया हूँ तो इसमें भी क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसका इकाई अंक में 6 है, यानी कि इसकी घात पे सम रहे या विषम रहे, इकाई अंक हमारा क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर अगर देखते हैं तो 0 की पावर में कुछ भी रखो, 0 की पावर में अगर कुछ भी रखेंगे, ठीक है, कुछ भी रखें, कुछ भी संख्या रखो, है ना, कुछ भी संख्या रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 1 की पावर में भी कुछ भी संख्या रखो, ठीक है, कुछ भी संख्या रखेंगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, 5 की पावर में भी अगर कुछ भी संख्या रखो, कुछ भी संख्या रखो तो क्या आएगा? 5 आएगा। कैसे आएगा 5? जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 की घात पहले 1 रख के देखते हैं। ठीक है, 5 की घात 1 रख के देखते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर रखना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या रखना है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ऐसे ही 5 की घात 2 रखते हैं तो कितना जाएगा? 5 की घात 2 यानी कि 25, तो इसका इकाई अंक 5 आ रहा है। 5 की घात 3 करके देखते हैं कितना जाएगा? 125, तो भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 5। ठीक है, यानी कि देखो
अगर देखूंगी सम घात कर रहे हैं तो भी इकाई अंक 5 आ रहा है, और विषम घात कर रहे हैं तो भी इकाई अंक 5 आ रहा है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार 6 की घात भी करेंगे। 6 की घात भी कुछ भी संख्या रख लेते हैं, ठीक है, 0 को छोड़ के ना, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। कैसे, इसको भी करके हल करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 की घात में 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 की घात में 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 36, तो इसका भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 6। 6 की घात में 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 216, ठीक है, तो इसका इकाई अंक भी कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसी के अनुसार ही हमारा ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है। 0, 1, 5 और 6, यानी कि इसके घात कुछ भी रहे, यानी कि सम घात रहे या विषम घात रहे, हमारा इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात है ना, ध्यान रखना है। और ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ फॉर्मूला या सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आप लोग इसको ऐसे भी बना के देख सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे और देखेंगे, जैसे कि 2 संख्या अभी 2 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर 7 बचा है, फिर 8 बचा है। ठीक है, 4 संख्या बचा है, फिर उसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 2, 3, 7 और 8 के नियम। हम लोग पढ़ चुके हैं 4 और 9, 0, 1, 5, 6। हमारे पास क्या क्या बचा है, 2, 3, 7 और 8 के नियम। चलिए देखते हैं। 2, अगर इकाई अंक हमारा क्या रहा है, 2 रहा है, ठीक है, और उसकी घात में 1, 2, 3, 4 या 4n+1 या 4n+2 या 4n+3 या 4n+4 के फॉर्म में रहे, या 4n+0 के रूप में रहे, और यहाँ पे n क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग अगर लेते हैं 2, इकाई अंक अगर हमारा 2 रहा है, ठीक है, 2 की घात में अगर हम लोग 1 करते हैं तो क्या आएगा हमारा 2। 2 की घात में अगर 2 करते हैं तो कितना आएगा हमारा 4। 2 की घात में 3 हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 8, और 2 की घात में 4 करते हैं तो हमारा कितना आएगा 16, मतलब 6। फिर अगर हम लोग 2 की घात अगर 5 में जाते हैं, 2 की घात 5 में जाते हैं तो कितना आएगा 32, और 32 का इकाई अंक कितना रहा है 2, मतलब वही रिपीट हो रहा है। फिर 2 की घात 6 जाएंगे तो 64 आएगा, यानी कि फिर यही चीज़ रिपीट हो रहा है। यानी कि हम लोग अगर ये 1, 2, 3, 4 तक तो हम लोग कोई भी बना लेगा। ठीक, अगर बड़ा बड़ा संख्या दिया रहा है, जैसे कि 2 की घात में 140 दे दिया, अब इसको हम लोग को निकालना है कि ये इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4n+1, 4n+2 और 4n+3 और 4n+4 या 4n+0, ये चीज़ क्या लिखा हूँ वो चीज़ हमको यहाँ पे समझना है। यानी कि ये जो संख्या है, घात जो है, उसको हम लोग 4 से भाग देंगे। ठीक है, किससे भाग देंगे, 4 से। यानी कि अगर हम लोग 140 को 4 से भाग देते हैं तो ये इसको कितना, मतलब 4 से भाग दूंगा तो ये कैसा कैसा टुकड़ा में बढ़ जाएगा। यानी कि देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4n प्लस क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 4 से भाग देंगे तो कितने में चला जाएगा, 4 एकम 4, फिर 1 हासिल बचा, फिर 4 दूनी 8, है ना, फिर हाँ कितना बचा 3, ठीक है, फिर कितना बचा 3 बचा, यानी कि इसको 12 गुणित 4 है ना, और प्लस 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ठीक है, लिख सकता हूँ, 12 चौक 48। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, तो 4 एकम 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 शून्यम 0, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4, 40 को ऐसे लिख सकता हूँ, और हमारा शेषफल कितना आया 1, यानी कि कितना 40 + 1 लिख सकता हूँ इसको, यानी कि कितना आ गया, ये 2 की पावर 4n+1 के फॉर्म में आया कि नहीं आया, यानी कि जो n है वह हमारा 10 है, 4n+1 के फॉर्म में आया कि नहीं आया, और 4n+1 हमारा क्या देगा वो, यानी कि 2 की घात 1 वाला देगा, ये 2 की घात 1 वाला देगा, यानी कि यहाँ पे हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा
2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग अगर 2 की पावर अगर हम लोग 42 ले लेते हैं, ठीक है 42 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर इसको 4n+2 के रूप में लिख सकते हैं कि यानी कि 4 × 10 + 2 लिख सकते हैं ना। अगर भाग देंगे 4 से तो 40 चला जाएगा, 10 दाम 40, 10 चौक 40 और +2, ठीक है शेषफल, यानी कि ये मेरा क्या बन गया 4n+2 के रूप में बन गया। अब ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला है, यानी कि 2 की पावर 2 की फॉर्म में है, और 2 की पावर 2 कितना होता है हमारा 4 होता है, ठीक है 4 होता है। उसी प्रकार हम लोग अगर इसको 43 कर लेते हैं, 2 की पावर 43, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 10 और यहाँ पे धन 3 है ना। तो ये कितना, ये तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा ना, यहाँ पे तो अपना इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा समझो। जो ये बचा 4n+3 यानी कि ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 में क्या जाएगा, ये 4n+3 के रूप में आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि इकाई अंक कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे समझना है, 2 की पावर अगर मैं 44 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये 4 से पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, या फिर हम लोग इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर इसको 4 × 10 + 4 लिख सकते हैं, यानी कि ये 4n+4 के रूप में बन गया, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 11 + 0 यानी कि 4n+0 के रूप में बन गया। दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है, यानी कि 2 की पावर 4 अगर हम लोग करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना, उसका इकाई अंक कितना आता है 16 आता है, यानी कि 16 यानी कि 6 आता है ना। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार सेम 2 और 8 का लगभग सेम टाइप का बनता है, तो वैसे ही 8 की पावर 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आएगा, 8 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 8 की पावर अगर 3 करते हैं, ठीक है 8 की पावर 3 करते हैं यानी कि 512, यानी कि उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। या हम लोग को 4n+3 के फॉर्म में अगर हम लोग को देखना है, उसको भी 4 से भाग देना है, ये 4n+3 लिखा हूँ यानी कि उसको 4 से भाग देना है, वो कितना में गुणा है, और प्लस जो हमारा शेषफल बचता है उसको अलग लिखते हैं, वही उसका जो पावर रहता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। इसीलिए 1, 2, 3 और 4 लिखो, यानी कि वही 1 है, ये वही 2 है, वही 3 है और ये वही 4 है, 4 या फिर 0 हो सकता है, ठीक है। फिर वैसे ही 8 की पावर में अगर हम लोग 8 की पावर में अगर हम लोग 4n+4 या 8 की पावर में जो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए अगर उसको रखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं और एग्जांपल यहाँ पे 8 की पावर अगर मान लो 64 लिखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो 15 4 × 15 और प्लस 4 लिख सकता हूँ, यानी कि वही 8 की पावर में 4 आ गया, यानी कि 8 को हम लोग 4 पर गुणा करेंगे और 8 को हम लोग 4 पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो इकाई अंक में देखो 8 × 8 = 64, 64 का 4 ले लिया इकाई अंक इसका, और इसका इकाई अंक ले लेता हूँ 8 × 8 = 64 का 4 और 4 चौक 16, तो 16 का इकाई अंक कितना आ गया 6, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 6, ठीक, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो 2 और 8 लगभग सेम टाइप का दिखता है, देखो 2, 4, 8 और 6, इसमें भी वही चीज़ है 8, 8, 4, 2, मतलब थोड़ा सा इसको पलट दिए हैं ऐसा, ठीक है। और ये चीज़ हमको मतलब ऐसा नहीं करना पलट दिए हैं, हमको इसको कॉन्सेप्चुअल चलना है, कॉन्सेप्चुअल देखना है कि ये आता कैसे है, वो चीज़ कैसे आता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर आप लोगों को मैं बता दूंगा। चलो आगे देखते हैं 3 और 7 का, ठीक है। चलो 3 और 7 का देखते हैं, यानी कि वही चीज़ है, अगर मैं 3 की पावर 1 लूँगा तो क्या बनेगा इकाई अंक में 3, 3 की पावर 2 लूँगा तो इकाई अंक में क्या बनेगा 9, 3 की पावर 3 लूँगा तो इकाई अंक में क्या बनेगा, 3 का क्यूब करने से 27 आता है यानी कि 7 बनेगा, और 3 की पावर 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा बताओ 81 आ जाएगा, है ना। 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 81, और 81 का
इकाई अंक क्या होगा 1। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आ गया, अगर इससे बड़ा आ गया समझो ये 5 आ गया, अब ये 3 की घात 5 यानी कि 4 से बड़ा है, तो इसको 4 से भाग देके देखते हैं, तो इसको हम लोग मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 1 धन 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि 4n+1 के रूप में बन गया। ये किसके रूप में बन गया 3 की पावर 4n+1 के रूप में बन गया। और ये क्या होता है 3 की पावर 4n+1 यानी कि 3 की घात 1 ऐसा करके देखना है, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3 की पावर 1 में कितना आ जाएगा इकाई अंक 3। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे अगर चलो 3 की पावर अगर मैं 6 ले लेता हूँ, 3 की पावर 6 यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 गुणा 1 धन 2 लिख सकता हूँ, यानी कि ये कौन से फॉर्म में आ गया 3 की पावर 4n+2 के फॉर्म में आ गया, यानी कि 3 की पावर इसको देख लेना है 2, यानी कि कौन सा वाला है 3 तिया 9 इकाई अंक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 9। ठीक, अब उसके बाद फिर वही देखना है आगे हम लोग को। अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 7 ले लेता हूँ, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4n+3 है ना, 4n+3 के फॉर्म में, यानी कि ये 3 की घात 3 यानी कि कितना आ जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया। वैसे ही उसी प्रकार 4n+4 यानी कि 3 की पावर 8 लेता हूँ, तो 3 की पावर 8 यानी कि 4 गुणा 1 धन 4, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 4n+4 है ना, या फिर इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4n+0 टाइप है ना। ये लिखना ज़्यादा उचित है, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर ये 3 की पावर 0 यानी कि फिर तो वो 1 हो गया है ना, तो ये लिखना ज़्यादा सही है। तो 3 की पावर 4 हो गया, तो ये कितना हो गया इसका इकाई अंक 1 हो गया है ना। 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 तिया 81, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, उसी प्रकार 7 का भी बनाना है। अगर 7 की पावर 1 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 7 की पावर 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 7 49 यानी कि 9। 7 की पावर अगर मैं 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343 यानी कि कितना आ जाएगा 3। और 7 की पावर 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 7 49 का 9, और उधर भी 7 7 49 का 9 यानी कि 9 9 81, यानी कि यहाँ पे भी कितना बनेगा 1। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को याद नहीं करना है, ये चीज़ हम लोग को बनाना है। बस ये चीज़ हमको अगर समझ में आ जाएगा 4n+1 4n+2 4n+3 4n+4 है ना, ये चीज़ हम लोग को अगर समझ में आ जाएगा तो ये चीज़ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एकदम जल्दी जल्दी बनेंगे है ना, जितने भी एग्जाम में है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो बस हम लोग को देखना है और देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा करके है ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो, फिर हम लोग आगे 1 2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं 3 की पावर में क्या है 35 में इकाई अंक क्या होगा, हमको आंसर निकालना है इकाई अंक क्या होगा। 3 की पावर 35, तो हम लोग इसको 4n+2 के रूप में लिख सकते हैं। 3 की पावर 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, इसको 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या बनेगा ये 4 गुणा 8 है ना, 4 8 32 और धन 3, यानी कि ये किसके रूप में आ गया 3 की पावर 4n+3, और 3 की पावर 4n+3 यानी कि 3 की पावर, इसको 3 ही डायरेक्ट देख लो कितना आएगा 3 तिया 9 27 है ना, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया 7। यह हमारा आंसर। दूसरा देखो 227 की घात में कितना है 39 में इकाई अंक हमको निकालना है। अभी देखो 7 है तो इसको हम लोग इकाई अंक लिख देंगे डायरेक्ट 7 की पावर में 39। अब ये 39 को हम लोग 4n+ के फॉर्म में लिखेंगे है ना, 4n+1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है, तो इसको करके देखते हैं। 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 9 कितना होता है 36, यानी कि इसको
4 × 9 लिख सकता हूँ और प्लस 3, 4 9 36 और 3 39। ठीक है, तो उसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 की पावर में 3, है ना, या 4n+3 का फॉर्म क्या है हमारा, 4n+3 का फॉर्म ये है ना। यहाँ से कितना जाएगा, देखो इस 7 का क्यूब कितना होता है 343, और उसका इकाई अंक कितना होता है 3, ये हमारा आंसर। देखो बहुत ही मतलब कम समय में हमारा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है और हमारा क्लियर है तो हमको बहुत ही कम समय में हम लोग डायरेक्ट इसको देख के, बस इसी को ही देख के हम लोग बोल सकते हैं कि 4n+3 है, यानी कि 7 की पावर में 3, और 7 की पावर 3 यानी कि 343, और उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं 578 कितना है, इसकी पावर 562। अब हम लोग को देखना है ये 8 है, हम लोग जानते हैं कि 2 3 7 8 का जो देखना है हमको 4n+ के रूप में देखना है, तो ये 8 की पावर में 562 हो गया। हम 562 को देखो 4 से भाग देने का नियम क्या है पता है, अंतिम का 2 अंक देखना है हमको। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से भाग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। तो देखो अंतिम का 2 अंक क्या है 62 है, यानी कि अगर वो 60 रहता तो पूरा का पूरा भाग चला जाता, यानी कि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर ये 60 रहता तो पूरा का पूरा भाग चला जाता, यानी कि हम लोग इसको डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट अगर दिमाग लगाओगे तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 4n, हमको भाग देना है नहीं देना उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4n से तो भाग जाएगा ही, प्लस शेषफल क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। अगर ये 60 रहता तो 4 से तो भाग चला जाता ना, तो मान के चलो ये कोई ना कोई संख्या होगा जो भाग चला जा रहा होगा 560, है ना, 4 से, और ये प्लस 2 उसका शेषफल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ये कितना हो गया 8 की पावर 2 वाला 4n+2, या 8 की पावर 2 वाला कितना हो गया, इसका इकाइयाँ 4, है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 8 की पावर देखो 560, है ना, और गुणा 8 की पावर 2 अलग अलग कर लिए। अब ये क्या होता है 8 की पावर 560 हमारा 4 से भाग देंगे तो कितना हो चला जाएगा, ये 8 की पावर 4 गुणित 140 ऐसा जाएगा, और यहाँ पे गुणा 8 की पावर 2। अब इसका इकाई अंक निकालो, 8 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है 6, है ना, तो 6 की पावर 140 और 8 की पावर 2 का इकाई अंक कितना होता है इसका 4। अब 6 वाला बताया था मैं, 6 का घात चाहे सम हो चाहे विषम हो क्या आएगा हमारा 6 ही आएगा, कितना आएगा 6, और ये गुणा 4, तो 6 चौक कितना हो गया 24, और 24 का कितना हो गया इकाई अंक 4, तो भी हमारा आंसर कितना रहा है 4। तो या तो ये इसके हिसाब से बना लो डायरेक्ट, या तो फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर में ये बन जाएगा, दोनों आंसर हमारा सही है। यहाँ तक समझ में आया, किसी को तो बहुत ही आसान है ना, ये सब एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, एसएससी में, है ना, सीजीपीएससी व्यापम में तो इस टाइप का मतलब आता ही है ना, एसएससी में हो गया या रेलवे के एग्जाम में हो गया, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उसमें समय कम रहता है, हमको बहुत जल्दी ही बनाना रहता है ना। आगे देखेंगे, अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए 2 अच्छा क्वेश्चन है, 32 की घात 32 का हमको इकाई अंक निकालना है। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, है ना। देखो पहला मेथड पहला ये है कि 32 की घात 32 है, यानी कि इसका इकाई अंक हमको निकालेंगे, इसका इकाई देख लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 32 की पूरे की घात में 32, है ना, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 32 है वो 32 बार है, ये वो भी वही चीज़ लिखा है, 32 जो है वो 32 बार है ना। अब ये देखो 2 की घात 32, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 4n+ उसके रूप में लिखेंगे तो 4 गुणित 7 और प्लस 4n+4 के रूप में है, या फिर 4n+0 के रूप में वही चीज़ है ना, की पावर 32, और इसका मान कितना होता है 4n+4 का मान कितना होता है, 4n+4 का मान इकाई अंक कितना होता है 6, और 6 की पावर 32 हो गया। अब ये देखो 6 की पावर 32 यानी कि अब 6 आ गया, और मैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि 0, 1, 5 और 6 की घात में सम घात हो या विषम घात हो, हमारा उत्तर क्या आएगा, हमेशा इकाई अंक क्या होगा, जो दिया रहेगा वही आएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। ये हमारा ये तो उत्तर हो गया हमारा, है ना, ठीक है। और मेथड 2 मतलब वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया है, यानी कि 2 की पावर, जैसे कि ये 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 को मैं 32 बार लिख रहा हूँ, है ना, 32 बार लिखूंगा, ठीक। अब इसको मैं वही 4 से भाग दूंगा,
4n प्लस के रूप में बनाना है मेरे को, यानी कि जब मैं 4 से भाग दूंगा ये पूरा का पूरा 4 से भाग चला जाएगा, है ना, यानी कि ये 2 की पावर 4n प्लस 4 के रूप में या फिर 2 की पावर 4n प्लस 0 के रूप में आएगा, वही चीज़ है ना। और इसका मान, दोनों का मान क्या होता है मैं बताया हूँ 6 होता है ना। ये दोनों में से कोई सा भी एक आंसर मतलब बना सकते हो, है ना, दोनों मेथड सही है। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग बना के देखते हैं। अगर मैं मेथड 1 लूँ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 की पावर 52 और इसकी पावर 39। अब देखो 7 की पावर 52 है, इसको हम लोग 4n प्लस 1 2 या 3 या 4 के रूप में बनाएंगे, है ना, 4n के फॉर्म में। तो इसको भाग दे के देखते हैं, देखो कितना जाएगा, 13 चौक 52 हो जाता है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 7 की पावर 4 गुणा 12, 12 चौक 48 और धन 4, 52 हो गया, है ना, 4n प्लस 4 के रूप में। और इसकी पावर में कितना हो गया, 39, है ना। पूरा का पूरा जब भाग चला जाता है ना तो ये वाला इकाई अंक आता है, तो वही है, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। मैं सिर्फ फॉर्म बता रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में देखोगे ना, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप लोगों का, तो ये चीज़ हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे ये 13 चौक 52, 4 से भाग जा रहा है, यानी कि 7 की घात 4 वाला है इकाई अंक है, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 1 इकाई अंक। और 1 की घात में हम लोग 39 करेंगे, यानी कि कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। और मेथड दूसरा, इसको क्या कर सकते हैं, 7 की पावर जो 52 है वो कितने बार है, 39 बार है ना, 39 बार है जो 52 है, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग करके देखते हैं 4 से, तो ये भी पूरा का पूरा भाग चला जाएगा 7 की पावर 4n प्लस 4 के रूप में, है ना, जो ये बताया हूँ, या फिर 4n प्लस 0 के रूप में, यानी कि वही है 7 की पावर 4n प्लस 4, यानी कि हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला, है ना, 7 की पावर 4। और 7 की पावर 4 कितना होता है, 1, है ना। 7 की पावर 4 क्या लिखा हूँ, ये 4n प्लस 4, यानी कि जो प्लस के बाद रहता है उसी को लिख देते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, 1 आ गया। देखो दोनों आंसर सेम है ना। ये सब अच्छे से क्वेश्चन है, ये सब आते हैं क्वेश्चन, है ना। आगे हम लोग और देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी मतलब एग्जाम में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, है ना, वो सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को शेयर करिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना, धन्यवाद।